नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी ने भारत की चारों ओर उदासियाँ की है। उदासियाँ का तात्पर्य ये है कि उन्होंने चारों तरफ यात्राएं की है, यहाँ तक कि वह मक्का भी गए थे। इन यात्राओं में उनके परम भक्त तथा श्रद्धालु बाला और मर्दाना उनके साथ ही रहते थे। इन्हीं यात्राओं में एक बार वह एक गांव में पहुंचे। वहां पे सारे नर नारियां तथा बूढ़े बच्चे ने उनका हार्दिक स्वागत किया। गुरुजी ने उनकी सत सेवा तथा श्रद्धा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। बाला और मर्दाना भी बहुत खुश थे। अगले दिन जब गुरुजी उनके साथ गांव से चलने लगे तो सभी गांववासी उनको विदा करने के लिए आए। उसी समय गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि आप सभी लोग उजड़ जाओ, देश के कोने कोने में बिखर जाओ, सभी भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर रहो। बाला और मर्दाना आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसा आशीर्वाद है, परंतु मौन रहे और कुछ न बोले। दूसरे दिन यात्रा करते करते वे सारे अन्य गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत दुष्ट थे। उन्होंने गुरुजी का कोई स्वागत नहीं किया, बल्कि बुरा भला उन्हें कहने लगे। ना कुछ खाने के लिए दिया, ना ही रहने के लिए कोई स्थान दिए। अब रात हो चुकी थी और रात तो वहीं बितानी थी, इसलिए तीनों भूखे ही पेट जमीन में सो गए। अगले दिन जब वहां से प्रस्थान करने लगे तो गुरु नानक देव जी ने चलते समय कहा, भगवान करे कि यहाँ सभी लोग सदा इसी गांव में ही बसे रहे, अन्य स्थानों में कभी न जाए। बाला और मर्दाना स्तब्ध रह गए। अब उनसे ना रहा गया। दोनों ने गुरु नानक देव जी से शिकायत के रूप में एक साथ कहा, गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने उस गांव के सज्जन, श्रद्धालु तथा दयालु लोगों को जगह जगह बिखर जाने का आशीर्वाद दिया और इस गांव के दुष्ट, अभद्र तथा क्रूर लोगों को आराम से इसी गांव में रहने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। हमसे यह सहन नहीं होगा। गुरुजी बहुत ही शांत भाव से बोले, उन सज्जनों की देश में ही नहीं बल्कि संसार के भिन्न भिन्न स्थानों में आवश्यकता है। वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ सत्कर्म करेंगे तथा सद्गुणों का प्रकाश करेंगे, से समाज तथा मानवता का कल्याण होगा। दुष्ट लोग अपने अवगुणों तथा दुष्ट कर्मों से जहाँ भी जाएंगे वातावरण को दूषित ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोग एक ही स्थान पर सीमित रहे तो अच्छा होगा। मेरे प्यारे शिष्यों, इस रहस्य को समझो। बाला और मर्दाना गुरुजी के चरणों में तन मस्तक हुए तथा क्षमा याचना की और अगली यात्रा पे चल पड़े। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी साखियाँ और सुनना चाहोगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।